नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें करने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जो है उद्योग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, यानी उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना आप कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के संसाधन, परिवहन, बाजार। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप क्या है कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत जो सामग्री है जैसे औजार, मशीनें आदि क्या लोहा इस्पात से बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं यहाँ पर कि कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है, आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर है कि कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण पहला कि कोष्ठ और आर्द्र जलवायु है, मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता है, कच्चे माल की उपलब्धता है, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानताएं हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा कि बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं। पहला है कि सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं। दूसरा है सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण है। तीसरा है अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। अगला है कि निपुण व अनुभवी कार्य बल उपलब्ध है। और पांचवा है पूंजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सही गलत आपको बताना है। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, आपको बताना है कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ख से हो जाएगा कैलिफोर्निया में। ठीक है, अगर आपका यही क्वेश्चन अगर बन जाए कि भारत का सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है तो बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, आपको बताना है। तो इनमें से जो प्राकृतिक जो रेशा आपको है, ठीक है, तो ऑप्शन ख यानी कि जूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आप जूट। ठीक है, इसको पटसन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर जूट ना लिखा मिले तो आप यहाँ पर देख लेंगे ये पटसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको अंतर स्पष्ट करना है किसका, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में के उद्योग में। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में। कृषि आधारित यानी जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, दूसरा है जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग एक क्या उदाहरण है। ठीक है, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 4 में देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, पहला देखा कच्चा माल इसमें भरना है। ठीक है, तो सारे देखते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे पहले में भरना है गन्ना और लौह अयस्क। ठीक है, यानी यहाँ पर कच्चा माल क्या है, इसमें गन्ना भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर गन्ना भरेंगे आप।
दूसरे में लौह अयस्क भरेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, लौह अयस्क, गन्ना और लौह अयस्क। ठीक है, दूसरा में देखेंगे कि अंतिम उत्पाद रिक्त स्थान, और तो यहाँ पर दूसरे में क्या भरेंगे, तो दूसरे में आप यहाँ भर लेंगे चीनी और इस्पात भर लेंगे। ठीक है, तीसरा आप देखते हैं यहाँ पर दे रखा कि तृतीयक क्रियाकलाप रिक्त स्थान और फिर एक स्थान। तीसरे में क्या भरते हैं आप देख लेंगे। ठीक है, तीसरे में आपको क्या भरना है कि पहले में व्यापार भर लेना, दूसरे में बैंकिंग भर लेना। ठीक है, अब चौथा यहाँ पे देखते हैं, चौथा में यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर देखना कि कुटीर उद्योग रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान, सॉरी चौथे में आप यहाँ पे देखेंगे क्या देखा, कृषि आधारित उद्योग और रिक्त स्थान और फिर भरना है। ठीक है, तो चौथे में आपको यहाँ पर ये भर लेना, ये आपका यहाँ पर कि कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी वस्त्र उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग, सॉरी। पाँचवें में कुटीर उद्योग और फिर भरेंगे क्या है, टोकरी बनाना और क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, छठे में देखते हैं आप यहाँ पर सहकारिता यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी उपक्रम, ये वाला आपको यहाँ फिल कर लेना है, ये वाला आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, उद्योग क्वेश्चन आंसर को। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है।